dear students, welcome to our YouTube channel Study for Brightness. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथ्स में कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं को पढ़ने जा रहे हैं। ये मैथ्स के 11th चैप्टर हैं और 11th चैप्टर में ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हमें ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू द रेशियो 5:7 और मेज़र द टू पार्ट्स, यानी 7.6 का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 8:8 में 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले हम 7.6 खींचना है। तो हम 7.6 तो नहीं, उससे ज़्यादा लाइन खींच देते हैं, उससे बड़ा लाइन खींच करके और हम चलते हैं। इधर से बनाना है तो इधर जो पॉइंट है उस टिप्स है उसको थोड़ा सा डिप कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब मैंने 7.6 का ये आर्क काटूँगा। 7.6 है, तो 7.6 ये हो गया आपको 7.6 है। तो 7.6 को काटना है तो हम यहाँ पे इसको, अब ये ढीला नहीं होना चाहिए, 7.6 यहाँ से काट दिया। ये हमारा, अब इसको एक और इसको पंच कर दे थोड़ा सा। पंच करने से क्या होता है कि जब भी हम लाइन गुजरेगी तो यहीं से गुजरेगी। अब हम क्या करते हैं कि एक कोण यहाँ पे नीचे की ओर और एक कोण यहाँ पर ऊपर की ओर बनाते हैं, और यहाँ पे जितना कोण बनाएंगे वही यहाँ पे बनाएंगे। तो चलते हैं, बनाते हैं। ये आपका यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हमने एक कोण बनाया, ये देखिए ये। अब ये बनाते समय चूँकि बराबर कोण बनाना है तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसको जब भी हम पकड़ेंगे तो इस तरफ से पकड़ेंगे या इस तरफ से पकड़ेंगे। तो ये हमारा बराबर का कोण। अब हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, नीचे की ओर काट देंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने नीचे की ओर ये काटा और यहाँ से हम इसको ये काटा। अब ये जो कोण बना है बिना कुछ डिस्टर्ब किए, ये जो कोण बन गया वो 60 का बन गया और ये भी 60 का बन गया। तो अगर बिना इसको प्रोटेक्टर को अगर डिस्टर्ब नहीं करें तो ये सीधा सीधा कितने का बन जाता है। अब हम यहाँ पर इसको रखेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मैंने खींच डाला। दूसरा यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखा, खींच डाला। ये 60 डिग्री का बना, ये 60 डिग्री का बना। तो ये दोनों जो है लाइन समानांतर बन चुकी है, और समानांतर बन चुकी है यानी ये और ये लाइन पैरेलल हो चुकी है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तिर्यक रेखा और एकांतर कोण बराबर हो चुके हैं। 60-60 का इसीलिए हमने बनाया था। 60 को बनाने के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप खींचिए और उसी चाप को यहाँ से खींच दीजिए, आपका 60 का बन जाएगा। ठीक है। अब कहता है ये हमने ए और एक्स था, तो पहले ए एक्स खींचा था, फिर हमने कितने का काटा 7.6 और इसको नाम क्या दिया बी। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको कितने भागों में बांटना है, तो 5:8। तो 5 इधर होना चाहिए और 8 हिस्सा इधर होना चाहिए। तो अब चलते हैं, इसी चाप को ऐसा काटते हैं कि 5 बार इधर कटे इधर और 8 बार इधर कटे। अब इतना बड़ा बड़ा करेंगे तो हमारा जगह स्पेस नहीं है, तो हम इसको छोटा कर देते हैं। इसको छोटा कर दिए, इसको छोटा करके हमने 5 बार इधर काटा। कितने बार काटेंगे, 5 बार, क्योंकि 5:2, इधर से 5 और इधर से 8। तो 1, फिर 2, फिर आपको ये 3, फिर 4, 5 इधर हो चुका है। अब इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको उठा करके अब यहाँ से खींचना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। अब हम इसको क्या करेंगे, ये 5वां पॉइंट है और ये 8वां पॉइंट है। ये 5वां और 8वां पॉइंट को अब हम मिला देंगे। ये दोनों मिल चुका है और अब खींच दिया। तो ये आपको 5 पार्ट में हो गया है और ये आपको 8 पार्ट में हो चुका है। ये 5 हिस्सा है और ये 8 हिस्सा है।
अब कहता है दोनों को नापिए, मेज़र कीजिए। तो दोनों को नापते हैं, तो नापने के लिए भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें हम कि यहाँ से यहाँ तक, इसको कहाँ तक फैला है, ये देखिए एकदम लाइन पे आ गया। अब इसको हम मेज़र कर लेंगे, नाप लेंगे, इसे हम नाप लेंगे। तो नाप के देखते हैं हम स्केल पे। ये देखिए, ये स्केल लिया और ये हमारा कितना हो गया, ये 0 और ये हो गया हमारा, देखिए 2.9। ये कितना हो गया, 2.9। अभी देखिए 1 2 3, 3 से कम है, 2.9। तो ये कितना हो गया, इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2.9 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ करेंगे, तो इसकी लेंथ के लिए भी हमने किया, इसको भी नापा और ये देखिए ये हो गया, इसको भी हमने 0 से नापना शुरू किया। ये हो गया हमारा 4.7, 4.7, ये हमारा 4.7। तो ये इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4.7 सेंटीमीटर। ये पूरी लेंथ कितनी थी, 7.6 सेंटीमीटर। तो ये 7.6 था, अब हमारा बन चुका है, ये ओ है। तो ये हमारा पर क्या हो जाएगा, AO अपॉन OB इज इक्वल टू 5:7, 5:8। और लेंथ बतानी हो तो हम क्या बताएंगे, AO बराबर 2.9 और BO बराबर 4.7 और टोटल निकाल दे तो ये हो जाएगा 7.6। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो हमें एक लाइन दिया जाए, लाइन कितने का दिया जाए, चाहे वो 10, 8, 7, 5 कुछ भी दिया जाए, और उसको कहा जाए कि आप 5:3, 3:2 या किसी में बदलना हो, तो आप क्या करेंगे कि इस तरफ भी आप एक लाइन और इस तरफ भी एक लाइन, ये लेकिन ये दोनों लाइन कैसा होना चाहिए, ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए मैंने बताया कि जो चाप एक बार बना लिया आपने, बस उसी चाप को लेकर के दूसरा बार, फिर तीसरा बार, फिर चौथा बार, यानी उसी चाप का उपयोग 4 बार होगा, उसमें कोई फैलाव में कोई अंतर ऐसे नहीं करेंगे। तो ये भी 60 डिग्री का बन जाएगा, ये भी 60 डिग्री का बन जाएगा। तो एक ही समानांतर रेखा, एक ही रेखा पर अगर दो कोण, एक ऊपर की ओर 60 डिग्री और एक नीचे की, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समानांतर। आगे बात समझिए, क्लियर हो गई। अब इसमें हमें तीसरा काम क्या करना है, इसमें हमें 5 इक्वल आर्क लेना है और इसमें हमें 8 इक्वल आर्क लेना है। इसका 5th आर्क जो है इसके साथ 8वें के साथ इसको मिला देना है। ये हो गया 5 भाग, चूँकि यहाँ 5 भाग बना है, ये हो गया 8 भाग, ये 8 भाग। इस प्रकार से ये लाइन जो है वो आपको डिवाइड हो चुका है। तो इस प्रकार से हम पहला कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या होगा, पहला लाइन सो देख लीजिए, ड्रॉ ए लाइन AX, एक लाइन खींचा। दूसरा क्या हो गया, कट एन आर्क ऑफ 7.6 फ्रॉम A ऑन लाइन AX एंड नेम इट B। ये दूसरा लाइन हो गया, दूसरा हो गया, ठीक। अब तीसरा में क्या करेंगे, मेक एन एंगल ऑफ इक्वल एंगल एट A एंड B, at A and at B on opposite side. Make an equal angle at A and at B on opposite side of AB. AB के opposite side बनाना है, ठीक है। अब तीसरा हो गया और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा मेक इक्वल आर्क, मेक इक्वल आर्क ऑन AX एंड मेक इक्वल आर्क ऑन BY। AX पे इक्वल आर्क काटा और B पर भी BY पे भी इक्वल आर्क काटा। तो ये 5वां पॉइंट हो गया। और इसके फिफ्थ आर्क ऑफ OX एंड 8th आर्क ऑफ BY joined by a line and this line intersect at O, intersect AB at O। ये जो है इंटरसेक्ट करता है O पे। तो OA बटा OB इज इक्वल टू 5/8 और ये नाप के बताया AO इज इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर एंड BO इज इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। अब इसको हिंदी में कैसे बताएं, एक रेखा AX खींचा,
ए से 7.6 का चाप ए एक्स पे काटा और उसका नाम दिया बी। ए और बी पर इक्वल एंगल अपोजिट साइड ए बी पर बनाया, ए बी के इक्वल और अपोजिट साइड ए पर बनाया नीचे की ओर, बी पे बनाया ऊपर की ओर, और इसका नाम दिया ए एक्स और उसका नाम दिया बी वाई। तीसरा काम क्या किया हमने, ए एक्स पर इक्वल चाप काटा, बराबर चाप काटा, और बी वाई पे भी बराबर चाप काटा। ए एक्स का 5वां चाप और बी वाई का 8वां चाप को मिला दिया। यह रेखा ए बी को ओ पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः ए ओ बटा ओ बी बराबर 5/8 और इसकी नाप ये है। तो इस प्रकार से ये बन चुका है। नाउ नोट डाउन। तो इस सवाल में है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का निर्माण करना है। तो कुछ इस तरह से हम ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। एक ट्रायंगल का ये भुजा है, ट्रायंगल जिसकी भुजाएं कितनी है 4, 5, 6, 4, 5, 6। तो मान लीजिए 4, 5, 6 है। ये हमारी जो भुजाएं हैं ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। इस तरह से हम एक ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 5 का पहले सबसे पहले, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखें एक लाइन खींचा हमने, ये लाइन खींच दिया, ये हमने लाइन खींच दिया। अब इसमें हम कितने का काट दें, तो 5 का काटें। तो 5 को काटने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 का काटना पड़ेगा, ये 5। ये देखिए हमारा 5 हो गया। अब यहाँ पे हमने ये काट दिया, ये 5 हो गया। तो पहले हमारा क्या था, ए एक्स एक लाइन था। तो पहले लाइन में हमने क्या बताया आपको कि पहला कंस्ट्रक्शन में बताया ड्रॉ ए लाइन ए एक्स, ठीक है ना, ड्रॉ ए लाइन ए एक्स एक रेखा खींचा। दूसरा लाइन में क्या किया हमने, दूसरा लाइन में कहा कि कट एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए ऑन ए एक्स एंड नेम इट बी। दूसरा क्या कहा हमने कहते जा रहा हूँ, उसको नोट कीजिएगा कि ए को केंद्र मानकर ए एक्स रेखा पर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा और उसे नाम दिया बी। अब चलिए तीसरा पॉइंट, अब यहाँ से हमें कितना चाहिए 4, तो यहाँ से हमें 4 चाहिए, तो 4 का काट लें हम। यहाँ देखिए ये 0 पे रख दिया, 0 पे रख करके हमने 4 को काट दिया, ये देखिए हमारा 4 हो गया। तो हमने यहाँ से 4 काट दिया। चलिए अब यहाँ से चाहे यहाँ से मिलाइए तो भी 4, यहाँ से मिलाइए तो भी 4, यहाँ से मिलाइए तो भी 4। अब क्या कह रहा है, इधर से 4 काटा और इधर से क्या किया, इधर से 6 काटा। तो इधर से 6 काटेंगे, 6 काटेंगे। देखिए 4 जो है लगता है छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा और इधर की ओर बढ़ा दें हम। अब हमें इधर से यहाँ से कितना है, यहाँ से हमें 6, इसका नोमेनक्लेचर दे दें ए बी सी। अब इधर से 6 जाना है तो 6 करेंगे, ये देखिए 6। अब ये 6 करना है तो यहाँ से हम 6 कट कर दें। अब हम इसको मिला दें, मिलाने से पहले यह जो है कटान बिंदु पे थोड़ा सा गहरा कर दें। अब इसको और इसको मिला दें, फिर इसको और इसको मिला दें। ये हमारा कौन सा पॉइंट मिल गया, सी। तो तीसरा काम क्या किया, कट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड कट ऑफ आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, बोथ इंटरसेक्ट एट सी। ए से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा तथा बी से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा और दोनों एक दूसरे को सी बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती है। तो ये तीसरा पॉइंट भी हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज बन चुका है। ए बी सी जो बनाना था हमें बन चुका है। तो ए बी सी इज ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है, चौथा पॉइंट भी हो गया। अब हम चलते हैं आपके जो है अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट में ये कहता है कि आप इसी के सिमिलर एक जो है क्रॉसपॉन्डिंग सिमिलर यानी समरूप एक त्रिभुज बनाए और जो है इसके क्या हो 2:3 हो, 2:3 यानी दुगना का 3 हिस्सा, दुगना का
3 हिस्सा। तो अब इसको कैसे करेंगे, दुगना का 3 हिस्सा भाई, तो 2/3 कहता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन को खींचने में हमें कोई एंगल की कोई ज़रूरत नहीं कि कितना बड़ा एंगल होना चाहिए, एंगल के हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया, उसको एंगल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमने लाइन आपको खींच दिया। चलिए, इस एंगल से हमें कोई लाइन, तो ए वाई, अब यहाँ लिख देंगे 5वां पॉइंट, ए वाई एक रेखा खींचा, ड्रॉ ए लाइन ए वाई, 5वां पॉइंट भी हो गया आपका। अब हम इसमें क्या कहता है, इसमें 2:3 है, तो बड़ा कौन है, 2 है कि 3 है, तो 3 है। तो 3 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम 3 भाग काटेंगे, इसको ले करके 3 भाग में काटेंगे। कितने भाग में काटेंगे, 3। देखो बराबर बराबर, 1, अब इसको डिस्टर्ब नहीं किया, 2 और ये 3, ठीक है। आपको 3 भाग में कट चुका है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या चीज़, ये तीसरे भाग को बी से मिला देंगे। तीसरे भाग को क्या करें, इस बी से मिला दिया ऐसे। तो बी से मिलाने के लिए देखिए हम क्या किया, देखिए अब ये तीसरा भाग है, पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि यहाँ क्या था 2:3, तो तीसरा भाग को मिला दिया, मिल गया ये। अब मिल जाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब हमें कितना चाहिए, 3 भाग तो ले लिया, 3 भाग ले लिया, अब हमें चाहिए 2 भाग, तो 1 और 2 यहाँ पर चाहिए। इस पे हमको वर्क करना पड़ेगा। क्या वर्क करना पड़ेगा, देख लीजिए। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि एक ऐसा थोड़ा सा कोण बनाया, और इसको जितना बना हुआ है इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और इसको डिस्टर्ब ना कर करके हम क्या करेंगे, उसको एक जगह जहाँ पे हमें बी पे बनाना है वहाँ पे भी बनाएंगे। तो चलिए इसको अब बनाते हैं। इसको हमने फैला लिया थोड़ा सा, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए ये बना लिया, ऐसा बनाया कि उसी लाइन पे ना पड़े, थोड़ा अलग। देखिए ये यहाँ पे, तो हमने इसको जो है बना लिया, ये उठाया। और हमें बोला था ना कि दूसरा कट बोला था, क्योंकि 2:3 है, 3 पे किया मिलाया था, 2 पे हमने बोला काम करना होगा, यही काम करना होगा, जो यहाँ पे बनाया है वही चीज़ यहाँ 2 पे बनाना होगा। 2 पे बनाया, बन गया। अब यहाँ क्या करेंगे, अब हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, अब इसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसको रखना है, हैं, और पेंसिल को यहाँ पे चला जाना चाहिए। पेंसिल यानी एक यहाँ पे चला जाना चाहिए, ये इसके बीच की दूरी निकाल ली है। अब देखिए इसको फैलाएंगे हम थोड़ा सा, और ये देखिए देखिए आ गया है, आ गया। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ से ये जो बनाया था उसके बराबर ये बनाया, अब यहाँ पे हम रखेंगे। रखने के लिए चलिए यहाँ गड्ढा कर दिया, ये देखिए इसको रखा और यहाँ से कट किया, यानी ये जो एंगल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा एंगल यहाँ पे अब बन जाएगा। अब इसको हम क्या किया, जो चढ़ रहे थे ये चढ़ने का है और ये उतरने का है। उतरने में ऐसा बन रहा है, चढ़ने में ऐसा ऐसा बन रहा है, तो इसको जो है हम इससे मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इसको मिलाया हमने, इसको मिलाया, ये देखें ये मिल गया। अब क्या हो गया, ये रेखा और ये रेखा समानांतर हो गई, यानी कि ये रेखा हमने 3 भागों में बांटा था, उसका 2 भाग हमने ले लिया है। यहाँ 3 भाग था ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, उसमें से हमने क्या किया, इसके समानांतर ये खींच दिया। तो अब ये 2 भाग रहा, ये 3 भाग रहा, तो यहाँ पर भी ये 2 भाग रहा हुआ है और यहाँ पे ये 3 भाग रहा है। अब हमें यहाँ पर भी जो यहाँ पे कोण बना है वही कोण यहाँ पे बनाना होगा, यानी ऐसा करने से इसके समानांतर एक यहाँ रेखा खींच जाएगी। इसके समानांतर यहाँ पे, जैसे अभी इसके समानांतर यहाँ खींच गई ना, तो वैसे इसके समानांतर यहाँ। और उसके लिए हम चलते हैं, फिर से बनाते हैं कोण। अब हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, अब डिस्टर्ब करके हमने क्या किया, यहाँ पे और रख करके इसको घुमाया। देखिए घुमाने जा रहा हूँ, ये देखिए घूम गया। अब इसी को बिना डिस्टर्ब किए यहाँ से रख कर हम घुमाएंगे, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अब डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये और ये बनाते समय एक समान रहना चाहिए, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं। अब डिस्टर्ब करना पड़ेगा क्योंकि इसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो इसके बीच की दूरी हम चलते ज्ञात करते हैं। ये देखें, ये देखिए आ गया एकदम बराबर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे, इसको बराबर किया। और इसको अब क्या करेंगे, इसको इससे मिलाते हुए आगे ले जाएंगे, इसको इससे मिलाते हुए, यानी इस बिंदु से बनाए। इतना बड़ा कोण यहाँ पे भी बनाया है,
तो अब यहाँ से हम चलेंगे मिलाते हुए, और ये देखें जैसे ही हमने मिलाया ये बन गया हमारा। और ये रेखा अब जो है, ये रेखा और ये रेखा समानांतर हो गई। इसका मतलब इसे हमने नाम दिया E और इस बिंदु को नाम दिया F। इस तरह से जो अब एक ट्रायंगल बन गया है वो ट्रायंगल है AEF। और ये ट्रायंगल जो है, जो अपने ओरिजिनल ट्रायंगल ABC यानी ट्रायंगल ABC का कितना टाइम्स है, 2:3 टाइम्स है। यानी इस ट्रायंगल को दुगना करके 3 भागों में बटा गया है, तो वो ट्रायंगल ये हमें बन गया है और उसको हम सैडेड पार्ट से डिनोट कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो ट्रायंगल है ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो हमें बनाने के लिए कहा गया था। यहाँ पे देखें, हमने 3 भाग लेकर और उसको हमने 2 भाग ले लिया है। तो 2 भाग लेने का मतलब क्या है, 3 भाग को जो 3 था उसको दुगना कर दें। 3 को हमने दुगना कर दिया, 6 हो गया, और 6 को फिर हम क्या कर दिया, 3 से भाग दे दिया। इसमें 3 से भाग दिया तो क्या गया, 2, इसीलिए इसको हम 2 से लिए थे। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है हेल्पफुल होता है इसको बनाने के लिए। ये पार्ट इसको बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, सहायता किया है। तो जब भी हमें इस प्रकार के सवाल आए तो हमें क्या करना है, जो इसमें से जो बड़ा होगा, तो बड़ा 3 है तो 3 भाग में बनाएंगे, और 2/3 है तो हम अंदर का दूसरा ले लेंगे। ठीक है, आगे बात सुनिए। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ ये सवाल आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके पास के बटन को, बेल आइकन को दबाकर सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन पाते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।